आप सभी दर्शकों को पंडित योगी द्विवेदी का माँ गायत्री ज्योतिषालय की तरफ से प्रणाम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मैं मेरी बात शुरू करूँ उससे पहले आप सभी लोग एक वीडियो देखिए। अनुराग जी इसके बाद थोड़ा सा पानी मेरी बात है। आप एक लाइन आज तक की हेडलाइंस इकोनॉमी पे 2012-13 में उठा के देख लीजिए और अभी देख लीजिए। एक भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी अगर ये नहीं कह रही कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमिक भारत की नहीं है, तो आप हमको कहिएगा हम पूरा भोजन करेंगे। इनके समय सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसानों में 4.6% बचा लीजिए अभी है 5 और 6 ये खुलासा आप करें। क्या आपने कभी सोचा था कि इस प्रकार हम न्यूज़ देखते हुए, न्यूज़ एंकरों को भोजन करते हुए हम लोग न्यूज़ सुनेंगे? इस प्रकार की राजनीतिक चर्चाओं को करते हुए, भोजन करते हुए वो भी देश भर में न्यूज़ का प्रसारण होगा? कभी नहीं सोचा था। इस प्रकार से अगर यकीन मानिए आपने भोजन किया ना, तो आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारी अशांति उत्पन्न होगी, आपके शरीर व्याधि युक्त होगा, विचार कभी भी शांत नहीं होंगे, रोगों की उत्पत्ति होगी। बच्चों को अगर इस तरीके का न्यूज़ चैनल दिखाया जाए और इस प्रकार से अगर बड़े लोग भोजन करते हुए आपसी वाद विवाद करते हैं, तो वो बच्चे कभी भी एक अच्छी शिक्षा नहीं सीखेंगे, भोजन वो ठीक प्रकार से ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे और इसका नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक रोग उत्पन्न करता है जब आपके विचार शांत नहीं होते हैं, आप बहुत ज़्यादा वाद विवाद करते हुए भोजन करते हैं और अशांत माहौल में जब आप भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन से ही आपका शरीर बना है, वो भोजन आपको कभी भी लाभ नहीं देगा शरीर में। तो भोजन किस प्रकार करना चाहिए, इसके लिए हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, भोजन बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है कि भोजन किस प्रकार से करना चाहिए। भोजन बनाने वाले व्यक्ति का चित्त बहुत शांत होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। ईश्वर की स्तुति करते हुए भी वो भोजन बना सकते हैं। एक अच्छा स्वस्थ मन से अगर भोजन बनाया जाता है, जब भी भोजन का प्रभाव भी शरीर में अच्छा पड़ता है। भोजन बनाने वाले का चित्त अच्छा होना चाहिए, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, भोजन ग्रहण करने की विधि के बारे में भी हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। भोजन करने से पहले भोजन मंत्र भी बोला जाता है कि जब हम हमारी जैसी भावना करते हैं, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन। अन्न से ही आपके मन का संचालन होता है। आपके अगर अन्न में इस प्रकार के विचारों का समावेश है जहाँ आप लड़ झगड़ कर भोजन कर रहे हैं, या भोजन जिसने भी बनाया है वो बहुत ज़्यादा दुखी मानसिकता का है, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा उद्वेग में है, आवेश में है, तो वो भोजन आपको हमेशा अशांत करेगा। तो भोजन करने से पहले भोजन मंत्र बोला जाता है। भोजन मंत्र आप में से कई लोगों को नहीं मालूम होगा, तो मैं स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहा होगा, मैं आपको भोजन मंत्र बोलकर बता देता हूँ। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हुतम धम्मेव तेन गंतव्यम धम्म कर्म समाधिना। इसका संक्षिप्त में मैं आपको अर्थ भी समझा देता हूँ कि भोजन करने वाला स्वयं ब्रह्म है, भोजन करने की प्रक्रिया जो है वो भी ब्रह्म है, ये जो भोजन है वो भी ब्रह्म है। इस भावना के साथ में जब भी आप भोजन करते हैं तो उस भोजन का किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, वो भोजन आपके शरीर को पुष्ट करता है। किसी को अगर ये श्लोक बोलने में बहुत ज़्यादा कठिन लगता हो तो बहुत आसान सा एक और भोजन मंत्र है, आप उसका भी उच्चारण कर सकते हैं भोजन करने से पहले। और श्लोक कौन सा है वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा तूयो भुंक्ते अन्न दोषो न लिप्यते। यानी कि इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। अन्नम ब्रह्म, अन्न तो है ब्रह्म, रसो विष्णु का जो चबाने के बाद में जो उसका रस उत्पन्न होता है वो स्वयं नारायण विष्णु है। भोक्ता देवो महेश्वर, यानी उसको ग्रहण करने वाला स्वयं महेश्वर हैं। ऐसे विचारों के साथ में जब आप भोजन करते हैं तो उसमें अन्न के दोष समाप्त हो जाते हैं। तो अगली बार से याद रखिएगा, भोजन हमेशा शांत चित्त मन से करें, ईश्वर की सद्भावना युक्त विचारों के साथ में आप करें, और जब इस प्रकार से आप भोजन करेंगे तो वो शरीर में आपको लाभ पहुंचाएगा, आपके विचारों को शांत करेगा और
आपके विचार शांत होंगे, आपका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आप अपने दैनिक दिनचर्या के जितने भी काम हैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ना कि इस तरीके से जिस तरीके से न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है। ये न्यूज़ चैनल का प्रसारण देश के बच्चों को, लोगों को एक गलत विषय को प्रसारित कर रहा है कि भोजन करते हुए इस तरह की राजनीतिक चर्चाओं को करना चाहिए, बहुत गलत मानसिकता है। एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल को कम से कम इतने तो बच्चों को संस्कार देने के लिए न्यूज़ की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि न्यूज़ देते समय सिर्फ न्यूज़ ही दें। भोजन करते हुए, राजनीतिक चर्चा करते हुए, आपसी वाद विवाद करते हुए इस प्रकार का देश में न्यूज़ प्रसारण ना करें, क्योंकि ये देश की जनता को अगर इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी तो हमारे आने वाले बच्चे भी इस प्रकार का भोजन करते समय वाद विवाद करना शुरू कर देंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं इसी तरह की आपको अन्य जानकारियों के साथ में इस चैनल पे वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक के लिए पंडित योगेश वेदिका माँ गायत्री ज्योतिष कार्यालय की तरफ से प्रणाम।